हम लोग पिछला क्लास में देख लिए थे, एवरेज स्पीड देख लिए थे, और आज देखना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड पे बेस्ड देखते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ये बॉडी कवर, कोई बॉडी है, ये बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with a speed of a body cover first half distance with a speed of a meter per second and next half distance with a speed of b meter per second, then calculate average speed of the body। ये का क्वेश्चन था ये कि बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ ए मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ बी मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा? बॉडी क्या किया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे कवर किया, ए मीटर पर सेकंड से कवर किया, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे कवर किया, बी मीटर पर सेकंड से कवर किया। पूछा क्या जा रहा है कि बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन की, कोई बॉडी है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब पहला आधा डिस्टेंस ए से कवर करता है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस बी से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस बी मीटर पर सेकंड से कवर करता है। पूछा क्या जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो यही होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप में देख लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि यहाँ से लेके जहाँ तक बॉडी जाता है, बॉडी ए से लेके पॉइंट बी तक जाता है, और मान लेते हैं कि बीच में एक पॉइंट सी, तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस हो गया और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का नेक्स्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्योंकि लेट ए से बी का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं x, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x/2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x/2। सपोज ये भी कर लेते हैं कि बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है a मीटर पर सेकंड से कवर करता है, और यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस b मीटर पर सेकंड से कवर करता है। निकालना क्या है इसका, निकालना है इसका एवरेज स्पीड। तो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज देख लेंगे कि लेट द टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या, x, सो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज इक्वल टू x/2 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इज इक्वल टू x/2। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो मालूम है हाफ x, और हाफ x क्या हो जाएगा, कंप्लीट x हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड ही मालूम है लेकिन टोटल टाइम नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, टोटल टाइम निकालना। तो हमको मालूम है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस और नीचे में क्या आ जाएगा, स्पीड। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, और नेक्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। तो लेट टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस let time taken to cover first half distance is t1 and next half is t2। सपोज कर ली कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम t1 लगता है, और जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम t2 लगता है। तो हम लोग t1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे x/2, तो x/2, और स्पीड क्या है यहाँ पे, तो स्पीड है a। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे x/2 और इसके बदला डिवाइड का साइन दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, x/2 है यहाँ पे, और ये हो गया।
फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x/2 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x/2। ये हो गया पहला टाइम हो गया। फिर हम निकालेंगे टाइम कि नेक्स्ट हाफ में कितना टाइम लग रहा है, इसको t2 बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x/2 है और स्पीड कितना है v है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बाई क्या हो जाएगा 2v हो गया। ये हो गया फर्स्ट हाफ के लिए टाइम हो गया और ये हो गया सेकंड हाफ के लिए टाइम हो गया। तो हम लोग फिर अब क्या निकालेंगे, हम लोग निकालते हैं टोटल टाइम निकालते हैं। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, दोनों टाइम को हम लोग जोड़ देंगे तो पहला टाइम क्या है x/2 प्लस में क्या हो जाएगा x/2 ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ये हो गया आपका टोटल टाइम निकल के आ गया। फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a और 2b का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a और 2b का एलसीएम हो जाएगा 2a भी हो जाएगा, 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b में x से क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, प्लस 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax हो जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab। ये हो गया आपका, ये आपका टोटल टाइम निकल गया। एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बताइए हमको टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम x a प्लस b और नीचे में क्या ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab बाई a प्लस b। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला x 2ab बाई a प्लस b। तो हम लोग एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि जब बॉडी हाफ डिस्टेंस किससे कवर करे, जब बॉडी हाफ डिस्टेंस a से कवर करे, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस b से कवर करे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2ab बाई a प्लस b। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब बॉडी हाफ डिस्टेंस a से कवर करे और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस b से कवर करे तब जाके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एवरेज जाके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2ab बाई a प्लस b। ये इसको आप फार्मूला कर लीजिए, इसको आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, इसको फार्मूला कर लीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस a से कवर करता है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस b से कवर करता है, तो इसको इसी टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन कहीं मिल सकता है क्या कि बॉडी जो है फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, नेक्स्ट 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो बॉडी की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट 30 कवर कर रहा है अगर 30 की स्पीड से, नेक्स्ट 30 कर रहा है अगर 40 की स्पीड से, तो यहाँ भी तो हाफ हाफ का केस है। तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट का स्पीड a मान लेंगे, सेकंड जो कवर कर रहा है उसकी स्पीड को b मान लेंगे और ये फार्मूला पे क्या कर देंगे वैल्यू डाल देंगे, तो आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो इसको आप लोग इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पॉज।